नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरवी क्रिएशन। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हैंगिंग बास्केट्स में बहुत ही सुंदर लगता है। इसका नाम है टर्टल वाइन, जिसे क्रीपिंग इंच प्लांट भी कहते हैं। ये सक्यूलेंट क्रीपर होता है। इसकी वैरायटी दो तरह की होती हैं। एक हरी कलर की होती हैं जिनकी एक तरफ से पॉइंटेड शेप होती है और दूसरी तरह की होती हैं जिनकी बहुत छोटी साइज़ की पत्तियां होती हैं और निचली तरफ से पर्पल कलर की होती हैं। तो आइए जानते हैं कि इन्हें हम कैसे लगा सकते हैं अपने घर में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि ये प्लांट हैंगिंग बास्केट्स में बहुत सुंदर लगता है तो इसीलिए हम इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे। अब इसकी मिट्टी की बात करें तो इसके लिए हमें वेल ड्रेन्ड और मॉइस्ड रहने वाली मिट्टी चाहिए। इसकी मिट्टी के लिए हम गार्डन सॉइल, थोड़ी सी रेत, कोकोपीट और कंपोस्ट मिलाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन्हीं सभी को मिलाकर तैयार कर रखा है। आपके पास कोई भी खाद हो आप वो डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने बास्केट ले ली है, इसमें मैं इस मिट्टी को भर लूँगी। खाद हमें ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है। इसको बहुत कम खाद से भी इसका काम चल जाता है। आप कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा भी ले सकती हैं क्योंकि उसका वेट हल्का होता है। तो मैंने यहाँ मिट्टी भरकर तैयार कर ली है। अब मैं इसमें इन कटिंग्स को लगा दूँगी। तो चलिए देखते हैं हमें इन्हें कैसे लगाना है। देखिए, ये मेरी कुछ कटिंग्स हैं। इनको मैंने अपने दूसरे प्लांट से लिया है। तो इनको हम सबसे पहले जो भी सूखे पत्ते हैं उन्हें हटा देंगे और इनको इस तरीके से मिट्टी के ऊपरी सतह पर रख देंगे। इन कटिंग्स को मैं गोलाई में रखती जाऊंगी और इनकी जो पत्ती के पीछे नोड एरिया होता है वो मिट्टी में होना चाहिए। इसी तरह से आपको भी इन सारी कटिंग्स को ऐसे ही मिट्टी में लगाना है। बस ध्यान रखिए कि इनका नोड एरिया मिट्टी में दब जाए। जितनी ज़्यादा कटिंग्स हम इसमें लगाएंगे उतना ही ये भर के पूरी बास्केट कुछ ही दिनों में भर जाएगी। तो अब हम इन सबको लगा लेते हैं। देखिए, यहाँ मैंने ये कटिंग्स लगा ली हैं। क्योंकि दोस्तों इनकी जड़ें बहुत हल्की होती हैं तो ज़रा सा हाथ लगने से ये एकदम नीचे निकलकर गिर सकती हैं। इसीलिए यहाँ मैं इनको पतले पतले तार से इनको मिट्टी में दबा रही हूँ जिससे ये निकल के ना गिरें और ये इसी में लगे रहें। देखिए, ये सारी कटिंग्स लग गई हैं लेकिन कितनी मुरझाई मुरझाई सी लग रही हैं। अब इसमें पानी की बात करें, पहली बार पानी आपको अच्छे से देना है। इसमें पानी की जब आपको इसकी मिट्टी आधी इंच तक सूखी दिखाई दे आप इसमें पानी दीजिए। इसे हमें बहुत देर तक सूखा नहीं रहने देना है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं। तो अगर पानी की वजह से ये जड़ें सूख जाएंगी तो ये जल्दी ही मर जाएंगी। तो हमें इसके पानी का बहुत ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये मेरा 20 दिन बाद का रिज़ल्ट है। आप देखिए ये कितना भर गया है गमला और कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों, अगर हमें इसे और बुशी बनाना है और घना बनाना है तो हम इसकी टिप, जो ये टिप होती हैं, इनको हमें 2 पत्तियों को हटा देना है। इसको बोलते हैं पिंचिंग करना। ये पिंचिंग हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होती है इसको बुशी बनाने के लिए। तो इनको हमें हटा देना है जिससे और नई नई सूट्स निकलती हैं।
इसकी सनलाइट की बात करें तो क्योंकि ये सक्यूलेंट पौधा है तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। अगर गर्मियों की तेज़ धूप में हम इसको लगाएंगे तो इसकी पत्तियां बर्न होने लगेंगी और इसे हमें सेमी शेड वाली जगह पर रखना है, जहां इसे सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिले और सारा दिन ब्राइट लाइट मिले। तो हमें इसे इंडोर नहीं रखना है, क्योंकि इंडोर रखने से रहना इसे पसंद नहीं है। अगर आप घर के अंदर इसको लगा रहे हैं तो 2-3 दिन में आप इसे बाहर की हवा और धूप ज़रूर दिखाइए। इस पौधे की टहनियाँ जो होती हैं वो बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं। अभी ये मेरा 20 दिन का रिज़ल्ट है, तो अभी ये इतना ही भर पाया है। खाद की बात करें तो आप साल में 2 बार फरवरी और सितंबर में इसमें खाद दे सकते हैं। बीच में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और वैसे तो इसमें कोई भी कीड़े का अटैक नहीं होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी पत्तियां किसी कीड़े ने खा ली हैं तो आप इसमें फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।